हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। लोगों की सोच आपको लेकर कैसी है, लोग आपको लेकर किस तरह की सोच रखते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है फ्लेक्सिबल, सेकंड पाइल है हैप्पी हैप्पी, ओके, और थर्ड पाइल है मैसेज इन अ बॉटल। ये तीनों फाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक फाइल चूज़ करनी है। जिनको फाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों फाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों फाइल में से आपको कौन सी एक फाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी फाइल रहेगी। आपको तीनों फाइल को ध्यान से देखना है, फिर अपनी आंखें बंद करनी है और जो पहली फाइल आपको दिखती है वही आपकी फाइल रहेगी, बहुत ही ईजी और सरल वे में, ओके, जो ज़्यादा अच्छी लगती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं फ्री सेशंस और लाइव सेशंस लेने वाली हूँ, तो इसमें आप ज्वाइंट हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आपके लिए जो मैं सरप्राइज़ लेकर आ रही थी वो सरप्राइज़ है लाइव सेशन। लाइव सेशन में बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं, आप भी शामिल हो सकते हो और मुझे सपोर्ट कर सकते हो, और आपके लिए आगे भी कुछ सरप्राइज़ आ रहा है, इसके लिए भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है फ्लेक्सिबल, तो चलिए देख लेते हैं कि लोगों की सोच आपको लेकर कैसी है। यहाँ से हम एक मेजर अरकाना निकालेंगे। आपके लिए तो ऐसे ही कार्ड आ गया है, द हेरोफेंट, ओके। बॉटम टू डेक हमारे पास है डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ से देखिए, यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइस कार्ड, फोर ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मून। बॉटम टू डेक हमारे पास है द चैरियट। जो यहाँ साइन आए हैं वो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, परमानेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है और पाइसेस की एनर्जी है। यहाँ से देखते हैं, फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल, ब्रोकन हार्ट, अटैचमेंट, और लास्ट कार्ड है रेस्ट एंड ग्रेजुएशन। बॉटम टू डेक हमारे पास है एंजाइटी, ओके। तो यहाँ लोगों की सोच आपको लेकर कैसी है। आपके लिए फर्स्ट कार्ड है दी हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये होता है कि वक्त के साथ आपने बहुत कुछ सीखा है, लर्न किया है, आपका ज्ञान बहुत ही अच्छा है, आप इंटेलिजेंट पर्सन हो। लोगों की नज़र में आप एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट वर्क करने वाले इंसान हो, जिसके पास बहुत सारी चीज़ें आपको पता है। लोगों को लगता है आपको बहुत सारी चीज़ें का ज्ञान है, बहुत सारी सिचुएशनों को हैंडल करना आपको आता है, और आप खुद ही भी देख सकते हो कि आपके सारे ही कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि लोगों की सोच आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव है। लोगों का मानना आपको लेकर यही है कि आप बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने वाले इंसान हो और आपके जीवन में सक्सेस आती ही रहती है।
यहाँ जो फर्स्ट कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल है, इसका मतलब सिर्फ सीधा सीधा यही होता है कि आपने अपने जीवन में जो एक पैसों को लेकर कटोकटी देखी है, किल्लत देखी है, जिसके चलते अब आप बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर एक कॉन्शियस इंसान बन गए हो। पैसे आपके जीवन में आपको चाहिए, मतलब चाहिए। पैसों से ही सारी चीज़ें होती है, पैसों से ही सब कुछ हो सकता है। इस तरह की आपकी सोच है, वो लोगों को भी पता है। और आप जब भी लोगों के साथ बातचीत करते होंगे तब पैसों की बात पहले लाते होंगे, तभी आप उनके काम करते होंगे, वरना नहीं करते होंगे। वरना आपकी एक जो भी लोगों के साथ डील होती है, लोगों के साथ बातचीत होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक अनुभव के चलते आप एक स्टेबिलिटी को लेकर, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर ही बातचीत करते हो। एक पैसों को लेकर, आपकी स्टेबिलिटी को लेकर ही बातचीत करते हो। तो यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड और 4 ऑफ वॉन्ड, इसका मतलब यही होता है सीधा सीधा 10 ऑफ वॉन्ड। 10 ऑफ वॉन्ड का मतलब यही होता है कि आप पैसों को लेकर बर्डन भी ले सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी आपको आता है। आप आगे बढ़ने के लिए किसी भी तरह की चालाकी करने की ज़रूरत पड़े तो वो करने के लिए भी तैयार हो। तो लोगों की सोच आपको लेकर यही है कि आप एक बहुत ही स्मार्टली वर्क करते हो, स्मार्टली अपने जीवन में आगे बढ़ते हो। आप अपने तरीके से बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हो। यहाँ एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि लोग आपको लेकर यही मानते हैं कि आप एक पैशनेट इंसान हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा जुनून है, जुनून से काम लेते हो, प्रैक्टिकल वे में आगे बढ़ते हो, सोच समझ कर आगे बढ़ते हो, इमोशनल चीज़ों में बहते नहीं हो। इस वजह से आपके कार्ड में आया है ब्रोकन हार्ट। ब्रोकन हार्ट का मतलब यही होता है कि इमोशनल चीज़ें, इमोशनल रिश्ते, इमोशनल एक कॉम्बिनेशन, या आप कहूँ कि इमोशनल आपकी एक आसपास के लोगों के साथ बॉन्डिंग बहुत ही कम होगी, वो आपको भी पता है। लोगों के साथ आपके रिश्ते ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में ही होते हैं, इमोशनल वे में नहीं होते हैं। इस वजह से आप कुछ लोगों के साथ आपके रिश्ते इमोशनल वाइज अच्छे नहीं भी हो तो इससे आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो सामने वाला इंसान है उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इस वजह से उनका दिल टूट जाता है। इस वजह से उन जो सामने वाला पर्सन है, यानी कि जो लोग आपके साथ दिल से जुड़ते हैं, उनको यही लगता है कि आपको तो सिर्फ पैसों से ही मतलब से, हमारे इमोशन से, हमारी भावनाओं से आपको किसी भी तरह कोई भी मतलब नहीं है। तो हमने जो आपके साथ अटैचमेंट दिखाई थी, हमने जो आपके साथ जो लगाव दिखाया था, वो तो कुछ है ही नहीं। वो सिर्फ एक दिखावा है आपका, वो सिर्फ आपका ढोंग है। आपको एक बड़ी बड़ी चीज़ों से ही मतलब है, बड़े बेनिफिट से ही मतलब है, एक अच्छी स्टेबिलिटी के से ही मतलब है, एक अच्छी एक लाइफ आपकी हो, एक आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो, इसके साथ ही आपको मतलब है। तो इमोशनल लोगों के साथ भी आपके रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं, इस वजह से वो कमज़ोर महसूस करते हैं, टूटा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि आपके पास दिल ही नहीं है, आप लोगों की भावनाओं को समझ ही नहीं सकते हो, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना आपको आता ही नहीं है। आप जब देखो तब अपने बेनिफिट और अपने सेल्फिश को ले, अपने खुद के सेल्फिश नेचर के बारे में ही सोचते हो। दूसरों को लेकर सोचने के लिए आपके पास वक्त भी नहीं है। इस वजह से यहाँ आपके लिए कार्ड आया है 4 चक्रा। इसका मतलब सीधा सीधा यही होता है कि आप लोगों के दिल तोड़ने में बहुत ज़्यादा माहिर हो। लोगों को ऑन द स्पॉट मुंह पर बता देते हो कि भावनाओं में बहना हो तो मेरे पास मत आओ। जो भी बात है प्रैक्टिकल वे में बताओगे तो वो मैं आपको हेल्प करूँगा, वरना नहीं करूँगा। इस तरह की आपकी एक कैजुअल वे में भी अच्छी फॉर्मेलिटी होती है, यानी कि आप तुरंत ऑन द स्पॉट उनको बता देते हो कि ऐसे ऐसे है। आप मेरे साथ इमोशनल चीज़ों को लेकर किसी भी तरह उम्मीद लगाए बैठे हुए हो तो वो तो भूल ही जाओ, वो तो छोड़ ही दो, वो तो मैं नहीं करने वाला है। आपके आसपास के जो पड़ोसी हैं
वो भी आपके पास आते हैं तो उनको लगता है कि आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। स्टार्टिंग में उनको लगता है कि आपके साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है, रिश्ता अच्छा हो सकता है, अच्छी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाता है वैसे वैसे आपके बारे में उनको सभी बातें पता चलती जाती है, तो आपके पड़ोसी भी आपसे नाराज़ हो जाती है कि इस इंसान को भावनाओं से किसी भी तरह कोई भी लगाव नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, ये सिर्फ इसको प्रैक्टिकल बातें करना आता है, अपने एक फ़ायदे को लेकर ही ये इंसान देखता है, सोचता है। उनको आसपास के लोगों से, हमसे भी किसी भी तरह कोई भी इमोशंस नहीं है, कोई भी फीलिंग नहीं है, और ये भावनाओं में बहने वाला इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह से मानते हैं। आप अपने ज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से, चालाकी से, चतुराई से इस्तेमाल करना जानते हो, वो लोगों को पता चल गया है। तो लोगों की सोच आपको लेकर सिर्फ यही है कि आप एक प्रैक्टिकल इंसान हो, प्रैक्टिकल तरीके से सोचना है, इमोशनल बातों में बहना नहीं है, लोगों के इमोशन से आपको किसी भी तरह कोई भी मतलब नहीं है। इस वजह से आपके लिए लास्ट कार्ड आया है मून। मून का मतलब सिर्फ यही होता है कि आप अपने जीवन में जो आपके अपने लोग हैं उससे ही आपको थोड़ा इमोशनल लगाव है, अटैचमेंट है, लेकिन उनके साथ भी इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है कि आप उनकी भावनाओं में बहते हुए आपके खुद के एक प्रैक्टिकल जो वर्क प्लेस के डिसीज़न है उसको ख़राब कर दो, ऐसा भी नहीं है। तो आपके अपने लोगों के साथ भी आपके रिश्ते एक कंट्रोलिंग में है, एक लिमिटेशन में है, जो आप खुद तय करते हो, खुद डिसाइड करते हो। लास्ट में आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड। इसका मतलब भी यही होता है कि आप अपने रिश्ते को संभालना अच्छी तरीके से जानते हो, किस इंसान के साथ किस लिमिट से बातचीत करनी है, किस तरीके से रहना है, वो आपको अच्छी तरीके से आता है। चाहे लोग आपको लेकर कोई भी सोच सकते हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो लोगों की सोच आपके लिए मायने नहीं रखती है। हाँ, कभी कभी आप एक इत्मीनान से, आराम से बैठे हुए हो, तब आप सोचते हो कि लोग मेरे अच्छे तरीके से जो मैं वर्क कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ, उसको लेकर क्या सोचते होंगे, आसपास के लोग मेरे बारे में किस तरह से देखते होंगे मुझे, एक किस तरह की पोजीशन मेरे लिए सोचते होंगे, किस तरह का मेरे लिए बिहेव रखते होंगे। इस तरह से आप कभी कभी ही सोचते हो, वरना इतना ज़्यादा आपको लोगों की सोच से मतलब नहीं है। लेकिन तब आपको ज़रूर याद आता है कि लोगों के साथ मेरे रिलेशन प्रैक्टिकल ज़्यादा है और इमोशनल कम है, वो आपको सच में पता है, फिर भी आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो। आपके लिए बीच में कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब से यही होता है कि आप अपने जीवन में अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, लेकिन लोगों को लेकर बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं हो। आपका एजेंडा लोगों के साथ हमेशा प्रैक्टिकल रहने में ही है, इमोशनल तरीके से बहने में नहीं है। उनका व्यवहार आपको कभी कभी नहीं समझ में आता है, जो वो आपके ऊपर कभी कभी बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब यही होता है कि आप अपने तरीके से फ्लेक्सिबल रहने की लोगों के साथ कोशिश हर तरीके से हर बार करते हो, लेकिन लोगों को सिर्फ यही लगता है कि आप एक प्रैक्टिकल इंसान हो। आप सिर्फ एक दिखावे से फ्लेक्सिबल दिखाने की कोशिश करते हो, अच्छा रिश्ता दिखाने की कोशिश करते हो स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे हमें आपके बारे में पता चलता जाता है वैसे वैसे हमने यही देखा है कि आपको इमोशन से तो कुछ भी मतलब नहीं है। आपको सिर्फ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी ही चाहिए, अपनी अच्छी लाइफ ही चाहिए, अपने एक बेनिफिट ही चाहिए, अपने आप की लाइफ अच्छी ही चाहिए। इमोशंस में बहकर आप अपनी लाइफ को ख़राब करना नहीं चाहते हो, इतना ध्यान रखते हो आप। इस तरह से लोगों की आपको लेकर सोच है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है, हैप्पी हैप्पी। तो चलिए देख लेते हैं कि लोगों की सोच आपको लेकर कैसी है। यहाँ से हम एक मेजर अरकाना निकालेंगे। टेम्परेंस। बॉटम टू डेक हमारे पास है द हैंगमैन। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, लोगों की सोच उनको लेकर कैसी है। द हेरोफेंट, द डेविल,
3 of cup, 4 of swords, 8 of cup, 4 of cup, 5 of cup, 4 और 5 होता है 9 of cup। तो वेरी नाइस एनर्जी। द हर्मिट, किंग ऑफ कप। बॉटम पे डेक हमारे पास है द मून। यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। टॉरस भी है, जेमिनाई भी है, कैप्रिकॉर्न भी है, वर्गो है और वाटर एलिमेंट परमानेंट है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। इनडिसीजन, द वर्ल्ड, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, यिन यांग। बॉटम ट्रैक हमारे पास है डिसिट। लोगों की सोच आपको लेकर यहाँ यही है कि आप अपने तरीके से, अच्छे तरीके से व्यवहार रखने में यकीन करते हो। लोगों के साथ आपके व्यवहार अच्छे हैं। लोगों की सोच आपको लेकर यही है कि आप बहुत ही ज़्यादा व्यवहार कुशल इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा निपुण हो। लोगों के साथ अच्छा रहना आपको आता है। लोग तारीफ़ ही तारीफ़ कर रहे हैं आपके बारे में। वेरी नाइस। कुछ चीज़ें आपके अंदर है जो लोगों को नहीं पसंद में आती है, तो वो भी सोचते हैं। लोगों को आपका जो इंटेलिजेंस है, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो। आप पढ़े लिखे नहीं भी हो फिर भी आपके पास बहुत अच्छा अनुभव है लोगों के साथ बिहेव करने का, बर्ताव करने का। तो लोगों को ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी आप अपने ज्ञान का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, उनको ऐसा भी लगता है। तो लोग आपसे बहुत खुश है, आपकी तारीफ़ भी करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप हमें शामिल करते हो, हमें अपनी बातें बताते हो, हमारे साथ अच्छी तरीके से रहते हो, वो सब कुछ तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपके जैसा एक इंटेलिजेंट और व्यवहार कुशल इंसान हमने पहली बार देखा है, जो इतना अच्छा आपके अंदर कॉम्बिनेशन है कि आपका माइंडसेट लोगों के लेकर कभी भी बदलता नहीं है, एक खराब नहीं होता है। आपका बर्ताव लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। लोग आपको लेकर यही कहते हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा है, अच्छे दिल का है। उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा दिलदार हो, प्यारे हो, काइंड हार्टेड हो, हमें समझते हो, हमारी रिस्पेक्ट करते हो, हमारे साथ अच्छी तरीके से बिहेव करने की आपकी हर बार कोशिश होती है। लोग आपको लेकर यही मानते हैं, आपके लिए बीच में खड़ा है डेविल। इसका मतलब ये होता है कि लोगों की सोच आपको लेकर कभी कभी बदलती भी है। लोग आपको कभी कभी डरपोक भी मानते हैं। लोगों की सोच आपको लेकर कभी कभी नेगेटिव भी होती है, यानी कि आपकी अच्छाई भी उनको पसंद है और आपकी बुराई के बारे में भी वो जानते हैं। बुराई का मतलब ये होता है कि आपकी नेगेटिव पर्सनालिटी क्या है, वो भी उनको पता है। इस वजह से इस तरह ही सोचते हैं, यानी कि आपको लेकर लोगों की सोच 50-50 है। कभी कभी आप उनको बहुत अच्छे पसंद लगते हो, कभी कभी आप उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हो। कुछ चीज़ें ऐसी आपके जीवन में है जिसको लेकर आप कभी कभी ट्रांसपेरेंट नहीं होते हो, पारदर्शक नहीं होते हो। इस वजह से लोगों को अच्छा नहीं लगता है। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप छुपाना ही पसंद करते हो, लोगों के साथ बांटना आपको पसंद नहीं है। और यहाँ एक बात ज़रूर है कि आप पैसों से बहुत कंजूस इंसान हो। यहाँ पेंटिकल का कार्ड एक भी नहीं है, आप देख सकते हो। आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप समझदार हो, आप मैच्योर हो। मैंने कहा आपकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। लेकिन यहाँ यही है कि पैसों से किसी भी साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं करते हो, यानी कि किसी भी तरह पैसों से किसी भी इंसान के साथ डील नहीं करते हो। अपने लोगों के साथ पैसों से डील करने की बात आ जाए तो आप साइड हो जाते हो।
पैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इस वजह से आपके इस कार्ड में आया है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। तो पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, पैसे कब कितने किसके ऊपर खर्च करने हैं उसको लेकर सोचते हो, समझते हो, फिर खर्च करते हो। ऐसे ही किसी को पैसों की हेल्प बिल्कुल भी नहीं करते हो। वैसे तो सभी तरीके से अच्छे इंसान हो, लेकिन पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा मूडी हो, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, इस तरह से लोगों की सोच है। वैसे आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हो, ऐसा लोगों को लगता है। लोगों को ये भी लगता है कि आप उनके बातों को सुनते हो, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो, लोगों की प्रॉब्लम को, उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के में भी आपकी हेल्प होती है। उनको अच्छे तरीके से एडवाइस देने में भी आप 100% काबिल हो। तो इस तरह से लोगों की सोच आपको लेकर है। लेकिन लोग सिर्फ यहाँ ये भी मानते हैं कि आपके अंदर जो अच्छाई है उनके साथ एक कॉम्बिनेशन ये भी है कि आप दी वर्ल्ड की तरह जो चीज़ें अच्छी है, जो चीज़ें अच्छाई के रूप में दिखानी है वही दिखाते हो। आपके जीवन में कुछ नेगेटिव बातें हैं जो यहाँ है। आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, आपके जीवन में कुछ परेशानियाँ हैं, उसको आप नहीं शेयर करते हो। इस वजह से आपके लिए टेम्परेंस है। और टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है दी हैंगमैन। इसका मतलब सीधा यही होता है कि लोगों की सोच आपको लेकर हर तरीके से अच्छी है, हर तरीके से वो आपको लेकर अच्छा मानते हैं, लेकिन आप अपने नेगेटिव परसेप्शन, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव बातें अपने तक ही सीमित रखते हो। वो लोगों के साथ शेयर करना पसंद नहीं है। वो आप अपने तरीके से ही सॉर्ट आउट करना जानते हो। उसका सॉल्यूशन आप खुद ही लाओगे, वो किसी को कुछ नहीं बताओगे। इस वजह से आपके लिए लास्ट में कार्ड आया है 4 ऑफ सॉर्ड। 4 ऑफ सॉर्ड का मतलब यही होता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, उसको लेकर किसी को कुछ नहीं बताना है और चुपचाप अपने तरीके से उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी है। लेकिन यहाँ सभी लोगों को अच्छा ही दिखाना है। लोगों को आपसे यही बात अच्छी नहीं लगती है कि आप अपनी प्रॉब्लम हो, अपनी समस्या हो, वो लोगों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हो। इस वजह से चुप हो जाते हो, इस वजह से कुछ नहीं बोलते हो। लेकिन लोगों की लाइफ को लेकर अच्छा करना हो या कुछ प्रॉब्लम को हल लाना हो या सॉल्यूशन लाना हो, तो उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो, रेडी हो। लोगों की सोच आपको लेकर बदलती रहती है, जो मैंने आपको आगे कहा। लोग आपको लेकर ये भी मानते हैं कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा करते हो, कभी कभी आप कुछ चीज़ों को लेकर कुछ नहीं बताते हो या कुछ नहीं जानबूझकर करते हो, इस तरह से भी मानते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को भी अपने साथ ही रखना चाहते हो, किसी के साथ कुछ भी शामिल करना नहीं चाहते हो। आपको कभी कभी इमोशनल चीज़ों में डिसीज़न लेने में दिक्कत होती है, इस तरह से लोगों की सोच है। लोगों को ये भी लगता है कि आप आसपास के लोगों को अपनी दुनिया मानते हो, उनके साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, उनके साथ आपके रिलेशन बहुत खूबसूरत है, अच्छी बॉन्डिंग रखना आपको आता है। यहाँ लास्ट कार्ड आपके लिए आया है यिन यांग। इसका मतलब ये होता है कि लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों के साथ रिश्ते भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों के साथ अंडरस्टैंड रहना है, लोगों को समझना है, लोगों की प्रॉब्लम दूर करनी है, लोगों को हेल्प करना है, लोगों के साथ हर तरीके से अच्छा रहना है। लेकिन अपने जीवन को लेकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर उनके साथ शेयर नहीं करना है। लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखते हो आप, लोगों को हंसाते हो, लोगों के साथ कैजुअल वे में बातचीत करते हो, लोगों के साथ आपका उठना बैठना खाना पीना भी होता है, लोगों के साथ हर तरीके का एक वक्त बिताना है वो भी आप अच्छी तरीके से करते हो। डिसिट का कार्ड का मतलब यही होता है कि लोग आपके बारे में यही मानते हैं कि आप कभी भी हमें धोखा नहीं दोगे। आप एक विश्वास पात्र इंसान हो, लॉयल हो, इंटेलिजेंट हो, लॉयल्टी बढ़ चढ़कर है। लोग आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस वजह से आपने ये कार्ड चूज़ किया है कि लोग आपको लेकर कैसे सोच रखते हैं।
तो हैप्पी हैप्पी का मतलब यही होता है कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। लेकिन आपकी कुछ बातें हैं जो उनको नहीं अच्छी लगती है, एक अच्छे वे में नहीं अच्छी लगती है। उनको लगता है कि आपको हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करनी चाहिए, जिससे हम भी आपको हेल्प कर सकें, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो। क्योंकि एक जीवन का एक रूल है, हम लोगों की यानी कि आपकी सोच ऐसी है जीवन को लेकर, एक रूल है कि जब लोगों के साथ हम अच्छा रहते हैं तो हमें अपनी प्रॉब्लम नहीं बतानी चाहिए। जब हम अपनी प्रॉब्लम बताने लगते हैं तो लोगों की सोच हमारे लिए ख़राब हो जाती है या बेटर नहीं रहती है। इस वजह से आप अपनी बातें अपने तक सीमित रखना जानते हो, जिससे लोग आपके साथ हमेशा खुश रहे, कटिबद्ध रहे, विश्वास रखें मुझ पर, मेरे साथ अच्छा व्यवहार रखें। इस तरह की आपकी सोच है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल थी चूज़ की है मैसेज इन अ बोतल, तो चलिए देख लेते हैं कि लोगों की सोच आपको लेकर कैसी है। यूनिवर्स, डिवाइन, जजमेंट। बॉटम टू डेक हमारे पास से दी एम्प्रेस, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ कप, एट ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, टेन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ कप। यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ सारे ही साइन मौजूद है। ऑल टाइड अप, स्टॉर्म वार्निंग, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ और लास्ट कार्ड हमारे पास है दी वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ बॉटम द डेक हमारे पास है एनवी। लोगों की सोच आपको लेकर यही है कि आपको अच्छा डिसीज़न लेना आता है, डिसीज़न मेकिंग आपके अंदर बढ़ चढ़ कर है, लेकिन लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। लोगों का विश्वास आपके ऊपर बढ़ चढ़ कर नहीं है। लोगों को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा, आपके लिए 2 बार जजमेंट का कार्ड आया है। इसका मतलब यही होता है कि लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हो और ख़तरनाक इंसान हो, डेंजरस पर्सन हो, जिसके ऊपर हम 100% भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इंसान हमें कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी हमारे साथ ख़राब बिहेव कर सकता है, कभी भी हमें हमारी लाइफ ख़राब कर सकता है, हमारी लाइफ में टांग अड़ाते हुए। इस तरह से लोग मानते हैं। लोगों को पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा उनके लिए करते हो, उनके लिए मेहनत करने के लिए भी तैयार हो, उनको हेल्प करने के लिए भी तैयार हो, उनके साथ अच्छे रिलेशन रखने के लिए भी तैयार हो, लेकिन फिर भी लोग आपके ऊपर 100% विश्वास नहीं कर पाते हैं। उनको आपके ऊपर 90% भरोसा है, 10% भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद उन्होंने आपके जीवन में आपने जो लोगों के साथ बिहेव किया है वो पता है लोगों को, इस वजह से इस तरह से सोचते हैं, क्योंकि सच में आप एक पावरफुल पर्सनालिटी हो, आपके पास सब कुछ है, सभी तरीके की एक आपकी जो लाइफ है उसमें आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ आपके पास है। इस वजह से आप कभी भी बदल सकते हो, कभी भी चेंज हो सकते हो, वक्त के साथ आपका स्वभाव भी बदल सकता है। आप कभी भी हमारे साथ इमोशनल वाइज अच्छा बर्ताव नहीं भी कर सकते हो, कभी भी आपकी सोच बदली जाए,
बदली जा सकती है, कभी भी आपके कान भरे जा सकते हैं, कभी भी आप किसी की भी बातें सुनते हुए हमारे लिए किसी भी तरह कोई भी एक्शन ले सकते हो। इस तरह की लोगों की सोच आपको लेकर है। आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। लोगों को इतना पता है कि हमें जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप ही हमें हेल्प करोगी। पैसों की ज़रूरत होगी तो भी आप हमें हेल्प करोगे। इमोशनल वाइज किसी भी चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उसमें भी आप हमें शामिल करो, सपोर्ट करोगे, साथ दोगे, शामिल होंगे। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बात है जिससे हम आपसे बहुत ज़्यादा अलग डिफरेंट दिखाई पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा आपके साथ हम कॉम्बिनेशन में आना भी चाहते हैं लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है। लोगों को आपको लेकर ये भी लगता है कि आपके साथ सिचुएशन एक ट्यूनिंग बैठी नहीं है, सिचुएशन अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं होती है, बैलेंस नहीं होती है। जब भी हम आपके साथ बातचीत करते हैं हमें ऐसा ही लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा काबिलियत है, ये इंसान के लिए हम गलत भी नहीं सोच सकते हैं और अच्छा भी नहीं सोच सकते हैं। इस तरह की उनकी सोच है। ये कभी भी कुछ भी कर सकता है, वक्त के साथ वो बदलेगा क्योंकि उनकी लाइफ जिस तरह से है, इनके पास सब कुछ है, इस तरह से समय के साथ जो उनके जीवन में बदलाव आएगा तो ये इंसान भी बदलेगा, हमारे लिए भी उनकी सोच बदलेगी। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इंसान है, इससे हम पंगा नहीं ले सकते हैं, इसको हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, इनके साथ हम खराब बिहेव नहीं कर सकते हैं, इसके साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारी अपनी लिमिटेशन हमें पता है। ये इंसान हमें धोखा भी दे सकता है और हमारे साथ अच्छा भी रह सकता है। दोनों पहलू को लेकर आपको लेकर सोचा जाता है क्योंकि आपकी ऐसी पर्सनालिटी ही है, आपका व्यक्तित्व ही ऐसा शानदार और गजब और बहुत ही बेहतरीन है कि लोग इस तरह से आपको लेकर सोचते हैं। दी वर्ल्ड का मतलब यही होता है कि लोगों की सोच आपको लेकर यही है कि आप बहुत ज़्यादा दुनियादारी जानते हो, बहुत ज़्यादा जीवन जीने का तरीका जानते हो, बहुत सारे लोगों की जान पहचान है, बहुत सारे लोग आपको पहचानते हैं। इस वजह से आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैसेज इन अ बोतल का मतलब यही होता है कि लोग आपको लेकर यही सोचते हैं कि आपके पास बहुत कुछ है जिसको आप बहुत आसानी से अपने जीवन जी सकते हो और ये बहुत कुछ है। इस वजह से हमें आपसे डर भी लगता है कि हमारे लिए भी आप कुछ भी कर सकते हो, अच्छा भी कर सकते हो, बुरा भी कर सकते हो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।